हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 नंबर का आता है। क्या कि एमीन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो उनकी क्षारीय प्रकृति के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे स्किप करके तो जा ही नहीं सकते। 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं एमीन के बारे में, है ना, कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी, टर्शरी होता क्या है। अब बात करें एमीनों की, तो आपको पता होगा, है ना, कि ये हमारा क्या होता है, एमीन होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, आर। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ें, जिसे ये क्या है, CH3 NH2 और CH3 NH और CH3 N। आप सबको पता होगा नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, मतलब वह 3 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड R मतलब एल्किल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक CH3 के साथ, है ना। और यहाँ पे उसने क्या किया, दोनों ही CH3 के साथ बनाया हुआ है बॉन्ड नाइट्रोजन ने, यहाँ पे तीनों ही क्या बनाया है। देखो यहाँ पे अब इसकी डिग्री फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना, कि कौन सा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन है। तो जब आपके नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तब आपका जो एमीन होगा वो टर्सरी यानी कि तृतीयक एमीन होगा। ठीक, 3 डिग्री। और जब आपके पास एक हाइड्रोजन हो, है ना, तब क्या होगा, वह 2 डिग्री का एमीन। जब आपके पास क्या हो, 2 हाइड्रोजन हो, तब वह क्या होगा, प्राथमिक यानी प्राइमरी। क्या होगा, प्राथमिक एमीन। ये क्या है, द्वितीयक एमीन। ये क्या है, तृतीयक एमीन। है ना। अब आप सबको पता होगा, अगर मैं ये समझाऊँ आपको कि जो एमीन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं, है ना। तो क्षारकीय क्यों होते हैं, उसके पीछे का अगर कारण मैं बताऊँ आपको, तो देखो ये हमारा एमीन है। ठीक, इसके हमने सामने क्या रख दिया, AlCl3, है ना। अब इस AlCl3 की संरचना क्या होती है। अब देखो जो भी नाइट्रोजन होता है हमारा, उसके पास क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लोन पेयर जिसको बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो पूरे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर खींचने की भूख किस में होती है, AlCl3 में। जैसे ही AlCl3 हम NH2 के सामने रख देंगे, तो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा अपना। ठीक, तो क्या कर रहा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दान कर देता है। अच्छा, ये क्यों कहता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्या है, आपका प्राथमिक एमीन है ना। सामने हमने क्या रख दिया, AlCl3। इसकी संरचना कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, है ना। अब आप सबको पता है कि जैसे एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के ये रहे, 1 2 3। और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन की उनको ज़रूरत होती है, क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम से लेकर साझा करके बॉन्ड बना रहा है ना। तो क्लोरीन का तो अपना काम चल जा रहा है ना। भाई 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं,
है ना। तो क्योंकि 2 8 7 ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को, तो उसने क्या किया, एल्यूमिनियम से एक ले लिया। लेकिन अब एल्यूमिनियम के पास कितना होना चाहिए, टोटल 8 होना चाहिए, है ना। तो इसके पास बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 इसने इन तीनों से ले लिए एक एक, है ना। तो कितना हो गया, 6। लेकिन अभी भी इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके सामने क्या है, NH2 यानी कि प्राथमिक एमीन है, और जिसमें क्या है, नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही नाइट्रोजन को हम AlCl3 के सामने रखेंगे, ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर को खींच लेगा, है ना। अब आप लोगों ने क्लास 11th में आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा होगा, है ना, कि जो भी यौगिक क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वो क्या होते हैं, क्षारीय। ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति, है ना। और जो यौगिक एकांकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय, है ना। तो हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एसिडिक, ये क्या हो जाएगा, बेसिक क्षारीय, है ना। तो एमीन जो होते हैं वो क्षारीय क्यों होते हैं, क्योंकि एमीन का जो एन नाइट्रोजन होता है उस पर क्या होता है, लोन पेयर यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन, और वही एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह त्याग देता है, जिसके कारण उसमें क्षारीय प्रकृति आ जाती है ना। इसके सामने अगर हम ऐसे रख दें, चलिए मैं एक बनाता हूँ 3 डिग्री का एमीन, इसके सामने हमने HCl रख दिया, है ना। अब ये क्या होगा, HCl में ये H पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो नाइट्रोजन में तो क्या होता है हमारा लोन पेयर, है ना, यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। अब जब बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3N, और ये H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, पॉजिटिव आयन इस पे, ठीक। और ये क्या है, CH3 प्लस क्या होगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, है ना। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, जो एमीन होता है क्षारीय होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है ना। तो सब सारे के सारे क्या होंगे, अपने लोन पेयर को बाहर निकालेंगे, और जब बाहर निकालेंगे तो मेरे भाई सारे के सारे क्षारीय होंगे, है ना। अब लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है ना, इस बात को हमें समझना है। तो देखो इसके लिए जो सबसे पहले क्या करेगा, अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, है ना, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्षारीय। तो कैसे कौन कैसे पता करेंगे कौन सबसे पहले बाहर निकालेगा, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे इरेज करूँगा, है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा क्षारीय, है ना, कौन सा अमीन होगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, ठीक। और भी आए तो कैसे होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक श्रृंखला लिख लेता हूँ, है ना, आपको फिर अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ। ये हमारा बेंजीन है, इसमें हमने डाल दिया NH2, ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे NH3 जो कि हमारा क्या होता है, एमोनिया, है ना। अब मैं लिख रहा हूँ सबको ब्लैक से, ये हमारा क्या है, CH3NH2, उसके बाद CH3N, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ CH3 अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली N बचेगा, है ना। अब उसके बाद इतना मैं अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ, इतना मैं अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ क्या, कि C2H5NH2,
उसके बाद C2H5 NH, उसके बाद हो जाएगा C2H5 C2H5 ठीक। तो अब देखो इसमें सबसे आसान तरीका है इसका क्या कि अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, मेथिलेमीन है ना, इसका डाईमेथिलेमीन, इसका ट्राईमेथिलेमीन, इसका क्या है एथिलेमीन, इसका क्या है डाईएथिल और ये क्या है ट्राईएथिल है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा है ना। अब जिसके पास जितना ज़्यादा CH3 होंगे वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा क्षारकीय होगा है ना। तो ज़्यादा क्षारकीय कौन दिखाता है, अब आपको समझना होगा प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, ठीक। अब ये 11th का टॉपिक है ना। तो बेसिकली इतना समझो कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, CH3 कौन दर्शाता है, CH3 है ना। अगर बात करें माइनस आई इफेक्ट की, तो कौन कौन दर्शाता है अपना, Cl हो गया, Br हो गया, F हो गया, NO2 हो गया है ना। ये सारे क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो जो क्षारकता होती है ना, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट की। और जो अम्लीयता होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के, है ना। मतलब अगर श्रृंखला में है ना ये सब दिखे तो क्षारकता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अम्लीयता को बढ़ा देंगे है ना। अगर प्लस आई इफेक्ट दिखा है ना, यानी कि CH3 दिखा श्रृंखला में, जैसे यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे 3 CH3 है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षारकता, यानी क्षारकता क्या होगी, बढ़ जाएगी है ना। और प्लस आर मतलब होता है रेजोनेंस, यानी कि अनुनादी संरचना, ठीक। अब देखिए इन सब पे क्या होगा अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन है सब में, ठीक। है ना, सभी में क्या है अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन है, तो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे है ना। अब लेकिन देखो ये कितना प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, एक सबसे कम है ना। अब ये प्लस आई इफेक्ट दिखा ही नहीं रहा है क्योंकि इसके पास एक भी CH3 नहीं है, इसके पास एक है ना, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला सबसे कम क्या होता है किसका, एनिलीन का सबसे कम होगा, उसके बाद क्या होता है एमोनिया का है ना, मैं इसको रेड से दर्शा रहा हूँ। एमोनिया के बाद क्या हो जाएगा मेथिलेमीन का, फिर डाईमेथिलेमीन का, फिर ट्राईमेथिलेमीन का। अब देखो ये ट्राईमेथिलेमीन है ना, लेकिन इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारा क्या है एथिलेमीन है, जो कि क्या होता है इन ट्राईमेथिलेमीन से बड़ा होता है ना। उसके बाद ये क्या है डाई एथिलेमीन है ना, इसके बाद ये क्या है ट्राई एथिलेमीन है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना, सीधी बात है भाई मेथ से बड़ा क्या होता है एथ है ना। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना एकदम सिंपल सा है, क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर से यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना। तो 1 2 3 1 2 3, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये सबसे कम होगा है ना। अच्छा इससे भी कम क्या होगा एनिलीन का, सबसे कम एनिलीन का क्यों होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक। तो क्यों होता है, अब देखिए ये ऐसी संरचना तो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि यह अब अनुनाद करता है ना भाई, जितने भी बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं NH2 है ना। अब क्या होता है
ये अपने अनुनादी संरचना के कारण क्या होता है। अब देखो ये इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, बेंजीन मेरा सही से बना नहीं है, इसको बना देता हूँ अच्छे से, है ना। ये हमारा बेंजीन है। अब ये इलेक्ट्रॉन उतर के नीचे आता है ना, और ये उठ के यहाँ पे चला जाता है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला आया, है ना। और ये जो लोन पेयर था वो उठ के यहाँ पे आ गया, अब डबल बॉन्ड बन गया, है ना। अब क्या होगा, ये उठ के यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। और ये हमारा ऐसे था। अब देखो ये अनुनाद करना आपको आना चाहिए, ये क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, NH2, है ना। अब ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक। और ये उठ के कहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, हाँ, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है अभी, है ना। तो देखो अब क्या होगा, ये उठ के यहाँ पे आएगा, है ना। ये जो था ये उठ के यहाँ पे आएगा, सॉरी, इसको अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं ना। तो उठ के ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, है ना। चलो ये हमारा उठ के यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये उठ के यहाँ पे चला गया, है ना। तो ये कर क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये उठ के फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये वाला जब यहाँ पे आएगा तो ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन है, इसी में घूम रहा है ना। पूरे बेंजीन में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये त्याग ही नहीं पाता, है ना। तो जब इतना टाइम लगाएगा त्यागने में, तो सबसे इसकी क्या होगी, कम ही क्या होगी, क्षारकता, है ना। तो भाई जो सबसे पहले त्यागेगा उसका एकांकी इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले एकांकी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसकी क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी। अब ये देखो सबसे ज़्यादा इसकी, उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे, है ना। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन कैसे दे देते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। चलो देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, NCERT का। थोड़ा बेंजीन मेरा सही से बन नहीं रहा है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, NH2 CH3, यहाँ पे क्या है, NH2, और यहाँ पे क्या है, NH2 और Na2 जुड़ा हुआ है। अब बोल देंगे कि इन तीनों को क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तीनों एमिनो को, ठीक। तो आप देखेंगे पहले कि प्लस आई इफेक्ट कौन दर्शा रहा है, सबसे पहले ये वाला, है ना। क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्लस आई इफेक्ट कौन दर्शाता है, CH3, इसमें CH3 है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्षारक यही होगा, है ना। सबसे ज़्यादा क्षारक ये होगा। अब देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट तो नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे ज़्यादा क्षारक यही होगा, लेकिन इन दोनों में कौन होगा। तो ये प्लस आई इफेक्ट भले नहीं दर्शा रहा है ना, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट भी नहीं दर्शा रहा है इसकी तरह। ये देखो ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट दर्शा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, जिसमें क्या हो, NO2 हो, FO, BrCl, है ना, ये सारी चीज़ें हों, ये कहते हैं माइनस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, जो कि क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अम्लीयता और क्षारकता के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अम्लीयता के। तो ये अगर होगा तो इसकी क्षारकता को क्या कर देगा, कम कर देगा, अम्लीयता को बढ़ा देगा, है ना। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा क्षारकीय ये, उसके बाद ये, फिर ये सबसे लास्ट में, है ना। तो उम्मीद है कि अमीनों की क्षारकीय प्रकृति आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।